अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या अफजल मियाँ खैरियत तो है? बड़े सोफी लग रहे हो। क्या यहाँ का कलेक्टर बनना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। अरे मेरा मतलब ये है, क्या हमेशा किताब किताब मुताला मुताला? अरे आओ कुछ मनोरंजन करे, जिंदगी के कुछ मजे ले ले। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। अरे आओ कुछ मोबाइल चलाया जाए। ये देखो मैंने मोबाइल मंगवाया है सऊदीया से। अपनी समझ रखा है क्या? दिखता नहीं, मुताला कर रहा हूँ, कल मुझको सबक सुनाना है। अरे अफजल मियाँ ये क्या पागलपन वाली बातें कर रहे हो? मैं भी तो तालिबे इल्म हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि हर वक्त मुताला और पढ़ता ही रहूं। अरे आओ कुछ मोबाइल चलाया जाए, कुछ कॉमेडी देखी जाए। लेकिन क्या करूं यार, तुमको तो पता ही है मेरे घर वाले मुस्तकिल मेरे सर पर सवार रहते हैं, हर वक्त पढ़ने को कहते हैं। मेरा भी मन यही कहता है कि मैं भी मोबाइल देखूं, मगर मजबूर हूं, क्या करूं यार। अरे अफजल मियाँ इसमें दिक्कत किस बात की? छोड़ो घर का झंझट, घर के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अरे तुम्हें पता है अब तक मैं कई मोबाइल बदल चुका हूँ। ये देखो MI का मोबाइल, इससे पहले मैं लावा चलाता था, उससे पहले मैं सैमसंग चलाता था, उससे पहले कुछ पहले वीवो चलाता था। अरे दुनिया को कुछ है क्या? मौज मस्ती, रोला कंपनी, डेटा जीबी। अरे यार तुम खुद सोचो, अगर सब लोग पढ़ने लिखने लगेंगे तो ऐश कौन करेगा? इनको देखो एकदम सही काम कर रहा है। हेलो, क्या सुन रहे हो भाई? थोड़ा सा गाना सुन रहा हूँ। कहाँ से भरा है भाई गाना? भराया नहीं, लाइव चला रहा हूँ। वो जमाना गुजर गया जब मैं 4 गाने भरवाता था। अच्छा फ्री कराए हो? फ्री नहीं कह रहे हैं, 598 वाला जियो भरा करा है। ये रोजाना 1000 MB फ्री मिलता है। चाहे गाना दबादब चलाता हूँ, चाहे गाना सुनो, चाहे फिल्म देखो, चाहे कॉमेडी देखो, चाहे बॉलीवुड देखो, चाहे CID देखो, चाहे नौटंकी देखो, सब फ्री है। आजकल इतना मजा है कुछ पूछो मत। अरे यार पहले बताना था ना, जल्दी से हॉटस्पॉट खोल, अभी अबू से कहकर 598 का नेट फ्री कराता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या तुम लोगों ने सबक याद कर लिया? किताब और बस्ता कहाँ है? हजरत बस्ता तो साइकिल में टंगा है। मौली साहब मेरा बस्ता चोरी हो गया। तुम्हारा बस्ता कैसे चोरी हो गया? बस्ते में हलवा वगैरह रखा था, किसी ने हाथ साफ कर लिया। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? ना किताब का पता है ना बस्ते का पता है। क्या खाक पढ़ोगे? मोबाइल चलाते हो? इधर लाओ मोबाइल। अभी से मोबाइल चलाओगे तो तरह तरह के खुराफात करोगे। क्या खाक इल्म आएगा? इल्म क्या? इल्म के आयन के नीचे जो ज़ेर है वो भी नहीं आएगा। कहाँ से लाया है मोबाइल? हजरत मोबाइल हमारे अब्बू ने दिलाया है। तुम्हारे अब्बू ने तुमको मोबाइल किस लिए दिलाया है? कहाँ है तुम्हारे अब्बू? हजरत मोबाइल हमारे अब्बू ने इसलिए दिलाया है कि अगर कोई देखे तो ये कहे कि ये किसी मालदार या करोड़पति का बेटा है, कोई ये ना समझे कि ये किसी गरीब का लड़का है। अच्छा इसलिए दिलाया है। तुम्हारे अब्बू को पता नहीं इसके पीछे उनके बेटे का कितना बड़ा नुकसान है। कहाँ है तुम्हारे अब्बू? बुला के लो अपने अब्बू को। हेलो अब्बू, मदरसे आ जाओ। हाफिज जी मोबाइल छीन ली से दे नहीं रहा है, वो अभी तुमको बुला रहा है, जल्दी से आओ मदरसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। का हजरात खैरियत तो है? कैसे याद कर लिया हमको? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बस आपके बेटे आशिक का पढ़ाई का हाल कुछ खराब चल रहा है और देखा है कि मोबाइल चलाने लगा है, इसी वजह से बिगड़ चुका है। क्या आपको मालूम है कि आपने अपने बेटे को मोबाइल दिलाकर कितना बड़ा नुकसान किया है? हजरत चाहे नुकसान हो चाहे फायदा, घर में सबके पास एक से एक मोबाइल है, एक यही है जिसका मोबाइल नहीं है। क्या घर में सबके पास मोबाइल है? अरे हजरत हाँ, सबके पास मोबाइल है। आशिक के दादा आईफोन चलाते हैं और इनकी दादी ओप्पो का चलावत है और इनकी चाची वीवो का चलावत है और इनकी अम्मी हवाई का चलावत है और इनके भैया लैपटॉपवा चलावत है और ये देखो आईफोन 10 चलावत है। क्या आप भी मोबाइल चलाते हैं? हाँ हाँ, का समझे हम भी मोबाइल चलाते। तो क्या देखते हैं आप मोबाइल में? वही जो सबको दिक्कत है, गाना, डांस, कॉमेडी, पिक्चर। अरे ये तो कुछ नहीं, हमारे मोहल्ले में कुछ लौंडे बिटौवन के हाथन में 9-9 इंच का मोबाइल है, उनके बारे में अगर बता दें तो शर्मा के कोयला हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए।
यही तो कुछ नहीं, यहाँ हमारे घरों में आके कोई देख ले, यहाँ तक के हमारे शोबों जिलों में सब लौंडे बिटौवन के हाथन में मोबाइल है। हम भी अपने लौंडे के लिए सऊदिया से मोबाइल मंगाए हैं। हजरत इमन कौन बुराई है, हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। अरे यार, आप भी लावा कंपनी के चार्जर लगते हो, शायद आपको मालूम नहीं कि आपने अपने बेटे को मोबाइल दिलाकर कितना बड़ा नफा खोया है और कितनी बड़ी बर्बादी में पड़े हैं। क्या आपने देखा नहीं कि जब आपका लड़का रात दिन मोबाइल में लगा रहेगा, हर वक्त गाने सुनेगा और फिल्म देखेगा, तो उसका ध्यान पढ़ाई पर कितना लगेगा। और क्या आपने देखा नहीं, ना किताब का पता है ना बस्ते का पता है, 3 बार फेल होकर उसी दर्जे में पड़ा हुआ है। हजरत तुम सही बताओ तो फिर तो इनका इल्म सीखना बिल्कुल चौपट हो गया है। रतिया भर मोबाइल चलाते हैं, सुबह 20 बार उठाए के बाद बहुत परेशानी से उठाते हैं, फजर तो एकदम गायब ही रहते, जोहर तो कभी हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं। अरे मोहतरम, क्या आप जानते नहीं कि यही बच्चों के कंधों पर कौमों की जिंदगी का दारो मदार है और तरह तरह की रंगीनियों में पढ़कर अपने आप को जाया कर रहे हैं, तो उम्मत का बेड़ा कौन उठाएगा। और उम्मत का 99% तबका मोबाइल के खुराफात में पड़ा हुआ है और मदारिस इस्लामिया के तलबा भी इसी में आ चुके हैं, जो अंग्रेजों की नापाक साजिशों का एक जबरदस्त हिस्सा था कि मुसलमानों के अंदर से दीन और इस्लाम को खत्म करके सिर्फ नाम का मुसलमान बना दिया जाए और नाम का मुसलमान बना दिया जाए। किसी हाफिज का लड़का हो या किसी मौलवी का लड़का हो या किसी इंजीनियर का लड़का हो या किसी डॉक्टर का लड़का हो या किसी पुलिस वाले का बेटा हो, सबको अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि क्या आप अपने बेटे को क्या करना चाहिए? अरे हजरत क्या बात करते हो, हर कोई यही चाहता है कि उसका बेटा अच्छे से अच्छा हाफिज बने, मौलाना बने और दीन की खिदमत करने वाला बने और अपने घर वालों का नजात का जरिया बने। अरे मोहतरम, आपने बिल्कुल सही कहा है, हर कोई लोग अपने बेटे को इसी तरह बनाना चाहता है, उसके लिए कई इंतजाम करता है और कितनी देखभाल करता है। लिहाजा आप तमाम सामाईन से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने बेटे को मोबाइल जैसे खुराफात से बचाएं और उसको दीनी तालीम में लगाएं। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाए। ठीक है हजरत, आज के बाद हम अपने बेटे को, अपने घर वालों को मोबाइल की खुराफात से मना कर देंगे और कह देंगे जिस जरूरत के टाइम मोबाइल यूज करे। लाओ मोबाइल दल लाओ, आज के बाद तुम्हारे हाथों में मोबाइल नहीं देखें। अरे मोहतरम, आज जो पंद्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? हजरत आज के दिन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। अरे मोहतरम, ये देखें, हमारे मदरसा इमदादुल उलूम का होनिहार तालिब इल्म है, ये आपको बताएगा कि इस दिन क्या हुआ था। हजरात, आज जो 15 अगस्त का दिन है, इसमें हमारे बुजुर्गों ने अपने वतन की खातिर अपनी दौलत व सरमाया, बीवी बच्चों को रोशन व मुस्तकबिल, चैन और आराम और मुलाजिमत व तिजारत को कुर्बान किया और वक्त आने पर जान का भी नजराना पेश कर दिया। मुसलमान फांसी, जलावतनी, जायदाद की जब्ती व नीलामी से दो चार हुए। वो मुसलसल अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद व मुहादाराई करे, यहाँ तक कि सन 1947 में मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान की आज़ादी में दीगर कौमों ने अपनी तन मन की बाजी लगाई, लेकिन मुसलमान की कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा है, जिसका एतराफ़ इंसाफ बसद अंग्रेज़ हिंदुस्तानी मुज़न्निफ़ीन ने भी की है। मुल्क की तामीर व तरक्की में मुसलमान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए टीपू सुल्तान, शहीद अशफाकुल्लाह खां, मौलाना कासिम नानोतवी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम से आरास्ता कराएं। मैं अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि जब हिंदुस्तान को खू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।